हमारे नेचर में ही बिलीफ है। एथेइज्म से मेंटल इलनेस पैदा होता है। आज एथेइज्म एक वर्ल्ड व्यू बन चुका है और पॉप कल्चर में नाइलिज्म को नॉर्मलाइज किया जाता है। ब्लाइंड फेथ जस्टिफाइड है। इस यूनिवर्स का कोई भी मीनिंग नहीं है। यह आइडिया हमारे लाइफ को फ्राजाइल और अनस्टेबल बना सकता है। मोरालिटी ऑब्जेक्टिवली रियल नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं हो सकता। साइंस को साइंटिज्म बना दिया गया है। साइंस कभी भी फिलोसॉफी या एथिक्स को रिप्लेस नहीं कर सकता। हमें हमेशा ही एक बिलीफ, एक स्ट्रक्चर का जरूरत होता ही है। जैसे पॉलिटिकल लीडर्स को गॉड बना दिया जाता है क्योंकि हमें आइडेंटिटी चाहिए, मीनिंग और पर्पस चाहिए। हम जानते हैं कि एथेइज्म का मतलब है गॉड पे बिलीफ ना करना, लेकिन आज एथेइज्म एक वर्ल्ड व्यू बन चुका है जो कि रियलिटी, मीनिंग, मोरालिटी और ह्यूमन आइडेंटिटी को एक्सप्लेन करता है। मॉडर्न एथेइज्म अपने आप को साइंटिफिक, रैशनल और प्रोग्रेसिव प्रेजेंट करता है, लेकिन जब हम मॉडर्न एथेइज्म को एक फिलोसॉफी और कल्चरल आइडियोलॉजी के हिसाब से एग्जामिन करते हैं, तब हमारे सामने बहुत सी इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स और कॉन्ट्रडिक्शंस आ जाते हैं। इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि कोई इंडिविजुअल एथेइस्ट वो रॉन्ग है, बल्कि एथेइज्म इटसेल्फ एज अ आइडियोलॉजी जिन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं उनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। मॉडर्न एथेइज्म में रियलिटी को मटेरियलिज्म से एक्सप्लेन किया जाता है, जिसका मतलब है कि सब कुछ बस मैटर और एनर्जी है और फिजिकल लॉस के हिसाब से ही सब कुछ चलता है। इसका मतलब है कि इंसान इवोल्यूशनरी प्रोसेस में एक बायोलॉजिकल एक्सीडेंट है और इस यूनिवर्स का कोई भी मीनिंग नहीं है। अगर इस यूनिवर्स का कोई भी पर्पस नहीं है तो हमारे लाइफ का भी कोई भी बिल्ट इन मीनिंग नहीं है। मतलब मीनिंग को हम लोगों ने ही इन्वेंट किया और इसका कोई ट्रू एग्जिस्टेंस नहीं है। और यह आइडिया हमारे लाइफ को फ्राजाइल और अनस्टेबल बना सकता है। बहुत से लोग सक्सेस को अपना मीनिंग बना लेते हैं, लेकिन जब वो रिटायर हो जाता है या जब वो अपने जॉब खो देते हैं या जब वो अपने ड्रीम एग्जाम में फेल करते हैं, तब वो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनके अंदर एक एम्प्टीनेस पैदा हो जाता है क्योंकि उनके लाइफ का मीनिंग कोलैप्स कर चुका है। बहुत से लोग बस एक पर्सन को अपने लाइफ का मीनिंग बना लेते हैं और जब उनका ये रिलेशनशिप खत्म हो जाता है तब वो भी अपने लाइफ को वैल्यूलेस समझते हैं। बहुत से लोग बस एंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट के लिए ही जीते हैं, लेकिन समय के साथ साथ उनका ये सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता है और वो लोग अपने अंदर एक एम्प्टीनेस को फील करते हैं। इन एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि कोई भी कंस्ट्रक्टेड मीनिंग, यानी जिन मीनिंग को हम खुद बनाते हैं, वो बहुत ही साइकोलॉजिकली वीक होते हैं। और मॉडर्न एथेइज्म में हमारे पर्सनल चॉइस के बियॉन्ड कोई भी पर्पस के लिए स्टेबल फाउंडेशन ही प्रोवाइड नहीं किया जाता। मॉडर्न एथेइज्म में बोला जाता है कि मोरालिटी को सोसाइटी, कल्चर और सबसे इंपॉर्टेंट एवोल्यूशन ने क्रिएट किया है। मतलब मोरालिटी ऑब्जेक्टिवली रियल नहीं है, लेकिन फिर भी मॉडर्न एथेइज्म में बहुत से मोरल लैंग्वेजेस को यूज किया जाता है, जैसे कि जस्टिस, राइट्स, इक्वालिटी, डिग्निटी और ऑपरेशन। अगर मोरालिटी सिर्फ और सिर्फ एक सोशल इन्वेंशन है तो कोई भी मोरल वैल्यू सही में सही या गलत नहीं हो सकता, बल्कि हमारे प्रेफरेंस और कंडीशन के हिसाब से ही हो सकता है। और यही से कंट्रडिक्शन पैदा हो जाता है। मॉडर्न एथेइज्म तो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को रिजेक्ट करता है, लेकिन मोरालिटी के बारे में ऐसे बोलता है कि ये ऑब्जेक्टिवली रियल है। अब ह्यूमन राइट को तो सैक्रेड और यूनिवर्सल माना जाता है, लेकिन अगर मोरालिटी बस एक सोशल इन्वेंशन है तो कोई भी ह्यूमन राइट कभी भी यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं हो सकता, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ ओपिनियंस होता है। स्लेवरी और जेनोसाइड को तो मोराली रॉन्ग कहा जाता है, लेकिन अगर मोरालिटी रिलेटिव है तो कोई भी बोल सकता है कि ये स्लेवरी या जेनोसाइड बस उस समय का सोशल नॉर्म्स था, कोई मोरल इविल नहीं था। सोशल जस्टिस मूवमेंट्स में बहुत सी एब्सोल्यूट मोरल टर्मिनोलॉजीज को यूज किया जाता है, जैसे कि गुड वर्सेस इविल और राइट वर्सेस रॉन्ग, लेकिन इनका फिलोसॉफिकल फाउंडेशन कोई भी मोरल एब्सोल्यूट्स को नहीं मानता। यही से एक लॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जहाँ पे एब्सोल्यूट मोरल लैंग्वेजेस को यूज किया जाता है कोई भी एब्सोल्यूट मोरल फाउंडेशन के बगैर। फिजिकल वर्ल्ड को समझने के लिए साइंस एक पावरफुल मेथड है, लेकिन मॉडर्न एथेइज्म में साइंस को साइंटिज्म बना दिया गया है, जहाँ पे ये माना जाता है कि साइंस ही वन एंड ओनली वैलिड सोर्स ऑफ ट्रूथ है। साइंस किसी भी फिनोमेनन को एक्सप्लेन तो करता है, लेकिन वो पर्टिकुलर फिनोमेनन क्यों जरूरी है इस चीज को साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता। साइंस कभी भी मीनिंग, पर्पस, वैल्यू, ब्यूटी या मोरालिटी को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता।
जब साइंस को वन एंड ओनली सोर्स ऑफ ट्रूथ माना जाता है तब हमारे जिंदगी बस कुछ डेटा और मैकेनिज्म के अंदर ही कन्फाइंड हो जाते हैं। साइंस हमारे ब्रेन एक्टिविटी को तो एक्सप्लेन करता है, लेकिन हमारे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, इमोशन, लव, इन चीजों को साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता। साइंस तो पेन सिग्नल्स को एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन सफरिंग क्यों मोराली गलत है इसको साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता। साइंस तो हॉर्मोन्स को एक्सप्लेन करता है, लेकिन कमिटमेंट, सैक्रिफाइस या लॉयल्टी जैसे वैल्यूज को साइंस कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इन एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि साइंस कभी भी फिलोसॉफी या एथिक्स को रिप्लेस नहीं कर सकता। मॉडर्न एथेइज्म में बोला जाता है कि ये बिलीफ सिस्टम्स को रिमूव कर देता है, लेकिन हमें हमेशा ही एक बिलीफ स्ट्रक्चर का जरूरत होता ही है। तो रिलीजियन को रिमूव नहीं किया गया है, बल्कि उसे रिप्लेस किया गया है, क्योंकि हमें आइडेंटिटी चाहिए, मीनिंग और पर्पस चाहिए। इसलिए जब रिलीजियन को हटा दिया जाता है तब एक नया कोई सिस्टम उस जगह पे आ जाता है। जैसे पॉलिटिकल लीडर्स को गॉड बना दिया जाता है और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को अनक्वेश्चनेबल ट्रूथ बना दिया जाता है। इंटरनेट सेलिब्रिटीज रोल मॉडल्स और आइडेंटिटी सिंबल्स बन जाते हैं। साइंस को एक इंक्वायरी मेथड नहीं बल्कि एक सीक्रेट अथॉरिटी माना जाता है। इनसे हम समझ सकते हैं कि हमारे नेचर में ही बिलीफ है, बस जिन ऑब्जेक्ट्स पर हम बिलीव करते हैं वही चेंज हो जाता है। मॉडर्न सोसाइटी में एंजाइटी, डिप्रेशन, मीनिंग क्राइसिस और आइडेंटिटी कंफ्यूजन बहुत बढ़ चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि एथेइज्म से मेंटल इलनेस पैदा होता है, लेकिन कोई भी मीनिंग स्ट्रक्चर को रिप्लेस किए बगैर उनको रिमूव करने से बहुत से साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। जैसे कि लोग मौत से बहुत ज्यादा ही डरने लगते हैं। बहुत से लोग अपने आप को डिफाइन करने के लिए खामखा स्ट्रगल करते हैं और पॉप कल्चर में नाइलिज्म को नॉर्मलाइज किया जाता है। यही से एक फ्राजाइल साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट पैदा होता है। मॉडर्न एथेइज्म में कहा जाता है कि हम इंसान बस ब्लाइंड एवोल्यूशन का ही नतीजा है, लेकिन उसी के साथ साथ ये भी बोला जाता है कि इंसानों के पास एक स्पेशल डिग्निटी और वैल्यू है। अगर हम इंसान प्योरली बायोलॉजिकल एक्सीडेंट से है तो हमारे लाइफ भी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग नहीं होना चाहिए था। इस हिसाब से ह्यूमन डिग्निटी का तो कोई भी लॉजिकल फाउंडेशन ही नहीं रहता। जैसे कि इंसानों को मोराली स्पेशल बताया जाता है, लेकिन एवोल्यूशन थ्योरी से हमें पता चलता है कि हम भी और भी हजारों लाखों स्पीशीज में से बस एक स्पीशीज है। ह्यूमन राइट्स को सेक्रेड माना जाता है, लेकिन बायोलॉजी कोई भी मोरल राइट्स नहीं देता। डिग्निटी को इनहेरेंट माना जाता है, लेकिन मैटेरियलिज्म कोई भी इनहेरेंट वैल्यूज का सोर्स नहीं देता। और यही से एक फिलोसॉफिकल कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होता है। मॉडर्न एथेइज्म एक वर्ल्ड व्यू की हैसियत से बहुत से प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, जैसे कि ये कोई भी स्टेबल मीनिंग नहीं दे सकता, इसमें कोई भी ऑब्जेक्टिव या मोरल फाउंडेशन नहीं है, ये रिलीजियन को रिमूव नहीं करता बल्कि रिप्लेस करता है। कभी कभी एथेइज्म से बहुत सी साइकोलॉजिकल और एग्जिस्टेंशियल इंस्टेबिलिटी पैदा हो सकता है, और मॉडर्न एथेइज्म साइंस और फिलोसॉफी के बीच में बहुत से कंफ्यूजन्स पैदा कर देता है। ये पूरा डिस्कशन का मतलब कभी भी ये नहीं है कि जो रिलीजियन से है वो सही है या ब्लाइंड फेथ जस्टिफाइड है, बल्कि हमने ये समझाने की कोशिश की है कि मटेरियलिस्टिक एथेइज्म एक इंटेलेक्चुअली कंप्लीट वर्ल्ड व्यू नहीं है। कड़वा सच तो ये है कि इंसान सिर्फ और सिर्फ लॉजिक, बायोलॉजी या फिजिक्स से नहीं जी सकता। इंसानों को मीनिंग, पर्पस, मोरालिटी और आइडेंटिटी चाहिए, और जब इन चीजों को रिमूव किया जाता है तब यही सेम चीजें नया फॉर्म लेके वहीं पे वापस आ जाता है। मॉडर्न एथेइज्म बिलीफ को एलिमिनेट नहीं करता, बल्कि लोग जिन चीजों पे बिलीव करते हैं उन्हीं चीजों को रिप्लेस कर देता है।